यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हमारी ये क्लास होती है, हम इसमें हिंदी की अपनी जनरल पेपर में हिंदी हम अपनी कर रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट, जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 6 है, छठी क्लास आपकी है। 5 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपने सबसे पहले आपका जो टॉपिक था संधि का आपका टॉपिक था। सबसे पहले हमने संधि की, संधि के बाद समास किया, समास के बाद जो हमारा टॉपिक था विलोम शब्द है, पर्यायवाची था, विलोम शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची, ये टॉपिक हमने अपने कवर किए हैं। पांचों टॉपिक जो हमारा था, इसमें पांचों टॉपिक था सामान्य अशुद्धियाँ। तो पांचों टॉपिक में क्या देखी हमने, जो सामान्य अशुद्धियाँ होती है वो हमने देखी। तो पांचों टॉपिक हमने कर लिया। जो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक शब्द वाक्यांश के लिए। किसके लिए? जो वाक्यांश होते हैं उनके लिए एक शब्द आज का टॉपिक आपका है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो इसमें सार्थक शब्द आपको बताना, यानी एक शब्द आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस के लिए, इस वाक्यांश के लिए क्या मतलब एक जो शब्द होगा वो कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन ए लाल भुजक्कड़, ऑप्शन बी बातुल, ऑप्शन सी चुगलखोर, ऑप्शन डी छिंदरानवेशी। तो राइट आंसर आपको क्या होगा, तो बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाले, क्या लगाने, जो मतलब, यानी अटकल पच्चू जो मतलब लगाएंगे तो इसका जो शब्द होगा वो होगा आपका लाल भुजक्कड़। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए लाल भुजक्कड़ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आपाद मस्तक शब्द के लिए एक सार्थक वाक्यांश है। तो कैसा है, जो आपाद मस्तक जो शब्द है इसके लिए वाक्यांश आपको बताना है। ऑप्शन ए सिर, पैर से सिर तक, यानी पैर से सिर तक का राइट है। ऑप्शन बी मस्तक झुकाने वाला गलत। ऑप्शन सी क्षण भर में नष्ट होने वाला गलत। ऑप्शन द आलोचना के योग्य, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या है, यानी आपाद मस्तक जो शब्द है इसके लिए जो वाक्यांश बनेगा वो बनता है आपका पैर से सिर की तक। तो पैर से सिर की तरफ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है। ऑप्शन ए मांसल व मोटा शरीर स्थूल का, यह गलत। ऑप्शन बी प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री, गलत। ऑप्शन से कम भोजन करने वाला मिताहार, गलत। ऑप्शन ड स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या, यह आपका सही है। यानी जो स्थानापन्न जो शब्द नहीं है वो क्या है, जो स्वयं अपनी हत्या करने वाला, यानी आत्महत्या इसका सही है। जो स्थानापन्न शब्द आपका नहीं है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका है। आपके जो हिंदी का पोर्शन है, हिंदी में जो आपको जो टॉपिक दिए गए थे सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए। सिर्फ आपका अपठित गद्यांश पे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चन आपके आते हैं वही टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक बचता है। उसके बाद हम इंग्लिश की अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सारा आपने जो हिंदी का, सबसे पहले आपने कंप्यूटर का जनरल पेपर में आपने देखा, पहले जनरल पेपर, आपने जनरल पेपर में क्या देखा, जो जनरल पेपर आप कवर कर रहे हो इसमें पहले टॉपिक आपका हुआ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के टॉपिक के बाद आपने जो कवर किया हिंदी का टॉपिक आपका चल रहा है, जो कि लास्ट टॉपिक आपका बचता है जिसमें आपका अपठित गद्यांश है। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का, यानी इंग्लिश आपका जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश के टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। यानी जनरल पेपर सारा सिलेबस आपको यहीं पर आपको मिल जाएगा, सारा सिलेबस आपका करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी जो स्वयं ही क्या हुआ, ओरिजिन हुआ हो। उत्पन्न क्या, जो ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन होता है या उत्पन्न हुआ हो, तो स्वयं ही। ऑप्शन ए
स्वयंसिद्ध गलत है। ऑप्शन बी स्वयंभू सही है। ऑप्शन सी सहजात गलत है। ऑप्शन ड प्रत्युत्पन्न गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी स्वयंभू राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी स्वयंभू क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, यानी जिसमें सार्थक या फिर जो एक शब्द होता है वो नहीं है? ऑप्शन ए अत्यधिक सुंदर और प्रिय अतिकांत गलत आपका है। ऑप्शन बी पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणा ये भी गलत है। ऑप्शन से अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका सही है। ऑप्शन ड अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति ये भी गलत है। तो राइट आंसर जिसमें सार्थक शब्द नहीं है वो आपका ऑप्शन से है, यानी अंगूठे व मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है वो क्या होती है? अनामिका होती है। ये गलत आपका है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो उपयुक्त कौन सा शब्द इसमें सही होगा? जो अपने मुंह, जैसे आपने देखा होगा कि अपने मुंह से ही क्या जो कुछ जो लोग होते हैं वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने ही मुंह से क्या अपनी जो अपने मुंह से वो अपनी अच्छाई को बताते हैं या अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने मुंह से ही वो अपनी प्रशंसा करते हैं, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इस वाक्यांश में आपसे पूछा गया है कि कौन से इसके लिए जो अर्थ जो शब्द होता है वो उपयुक्त होगा। ऑप्शन है आत्मश्लाघी। ऑप्शन जो आत्मश्लाघी है ये आपका सही है। ऑप्शन बी आत्माराम गलत। ऑप्शन से आत्मरत गलत। ऑप्शन ड आत्मानंद ये भी गलत। तो क्या यानी जो अपने मुंह मिट्ठू, जैसे आपने सुना होगा क्या अपने मुंह मिट्ठू हो रहा है, क्या हो रहा है? अपने मुंह मिट्ठू, यानी अपनी जो प्रशंसा है वो खुद ब खुद कर रहा है या अपने मुंह मिट्ठू हो रहा है। आप सिंपली आपने सुना भी होगा, यानी अपने मुंह मिट्ठू होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की उंगली हेतु उपयुक्त शब्द है। जो आपका हाथ का अंगूठा होता है तो हाथ के अंगूठे के ठीक पास की जो उंगली होती है उसको क्या बोला जाता है? तो हाथ के जो बिल्कुल पास में होती है क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है आपका? उसका ऑप्शन है मध्यमा। मध्यमा उंगली आपकी बीच की, यानी जो आपकी मिडिल फिंगर होती है इसको आपको बोला जाता है। जो मिडिल वाली होती है बीच की आपकी जो फिंगर होती है जो सबसे, यानी बीच की फिंगर क्या होती है? मध्यमा जो आपकी फिंगर होती है जो सबसे जो पांचों यानी अंगूठे यानी उंगलियों में अंगूठे में सबसे लंबी, थोड़ी सी ये लंबी आपकी होती है, इसी बोला जाता है मध्यमा। ऑप्शन बी अनामिका ये भी आपका गलत है। ऑप्शन से कनिष्ठा ये भी गलत है। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ड तर्जनी। तो कौन सी उंगली होती है जो अंगूठे के पास में रहती है? तर्जनी उंगली आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द है, यानी क्या जो मरने की इच्छा होती है, कभी कभी क्या मरने की इच्छा आप में जागृत हो जाती है। तो मरने की जब इच्छा जागृत होती है तो उसके लिए एक शब्द इसमें पूछा गया है कि एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मुमुक्षा गलत है। ऑप्शन बी मुमूर्षा सही है। ऑप्शन से जिजीविषा गलत है। ऑप्शन ड उत्सर्गेच्छा ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी मुमूर्षा राइट होगा, यानी मरने की इच्छा जागृत हुई है तो मरने की अगर इच्छा होगी उसके लिए जो एक शब्द यूज होगा इसमें मुमूर्षा आपका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो क्या सार्थक शब्द नहीं है? जो एक शब्द नहीं होगा। तो एक शब्द जो नहीं है जो बिल्कुल सही, यानी जो शब्द होता है वो नहीं आ रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है ये आपको चुनना है। ऑप्शन है दूत का कार्य दौत्य गलत है। ऑप्शन बी हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक ये भी गलत है। ऑप्शन से मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु गलत है। ऑप्शन ड दीक्षा देने वाला दीक्षांत ये आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ड दीक्षा देने वाला जो दीक्षांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो जो सा मैच नहीं कर रहा है सही तरह वो ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो वो कौन सा ऑप्शन है जो सही मैच नहीं कर रहा? ऑप्शन ए
जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु गलत है। ऑप्शन बे नापाक इरादे से की जाने वाली मंत्रणा, दूर भिसंधि गलत है। ऑप्शन से मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, ये भी गलत है। ऑप्शन ड जो इस लोक से भिन्न ना हो, अलौकिक। तो राइट आंसर आपका यही है, यानी जो इस लोक से भिन्न ना हो वो क्या है, अलौकिक। तो ये आपका सही है, यानी जो सही तरह सुमेलित, ये चारों आपके सही तरह आपके सुमेलित है। जो सुमेलित नहीं है वो आपका है जो इस लोक से भिन्न ना हो, अलौकिक राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो प्रमाण है उससे ही सिद्ध हो गया है, उससे ही वो सिद्ध हो गया है, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए अप्रमाणिक गलत है। ऑप्शन बी अप्रमेय सही है। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन से प्रमेय सही है। ऑप्शन ड प्रयोजनीय, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन से प्रमेय राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन से प्रमेय राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एक देश से क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो माल होता है वो भेजा जाता है, तो उस वाक्यांश के लिए जो वाक्य होता है उसके लिए एक शब्द या वन वर्ड आपसे पूछा गया है। तो वन वर्ड क्या आएगा। ऑप्शन ए यांत्रिकी गलत है। ऑप्शन बी भारोप्य गलत है। ऑप्शन से निर्यात सही है। ऑप्शन ड आयात गलत है। तो राइट आंसर क्या होता है, तब निर्यात आपका होता है। तो माल एक जगह से जब दूसरी जगह जाया जाता है या भेजा जाता है तो उसका क्या, यानी माल का निर्यात आपका हो रहा है। क्या हो रहा है, निर्यात होता है। क्या होता है, निर्यात, यानी वन कंट्री टू अनदर कंट्री क्या हो रहा है उसका, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उस जो माल होता है उसको भेजा जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी उसका निर्यात आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, जिसका पालन दूसरे ने किया हो उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। यानी जिसका जो पालन है वो किसने, यानी जन्म किसी और ने दिया है और उसका जो पालन होता है, पालन पोषण जो होता है वो किसी और ने किया है। जैसे कृष्णा, जैसे आपका कृष्णा है तो कृष्ण जी जो है इनका जो जन्म था, जन्म और जन्म देने वाली माँ और जो पालन करने वाली माँ, क्या दोनों अलग अलग आपकी थी। तो जन्म किसी और ने दिया और पालन इसका किसी और ने किया था। तो इसी तरह यानी जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है परभृत, ये आपका सही होगा। ऑप्शन बी फगुआ गलत है। ऑप्शन से निरूपण गलत है। ऑप्शन ड प्रोक्स गलत आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन है परभृत राइट होगा। राइट आंसर क्या है इसमें, परभृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के सार्थक शब्द है। यानी मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए भरत वाक्य सही है। ऑप्शन बी मंगल वाक्य गलत है। ऑप्शन से विदूषक गलत है। ऑप्शन ड व्याज वाक्य गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन है भरत वाक्य राइट होगा क्वेश्चन 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ऑप्शन है बरसात के 4 महीने चतुर्मास गलत है। ऑप्शन बी 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, ये भी गलत है। ऑप्शन से जिसकी इच्छा की गई हो परिहार्य, ये आपका सही है। ऑप्शन ड शक्ति का उपासक शाक्त, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन से राइट है जिसकी इच्छा की गई हो, यानी परिहार्य है। तो सार्थक जो शब्द नहीं है वो कौन सा है, जिसकी जो इच्छा है वो की गई हो। तो ये आपका परिहार्य गलत आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वाक्यांश के लिए शब्द के संबंध में असंगत आपको सुनना है, जो मैच नहीं कर रहा वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए रात का मध्य भाग निशित, जो असंगत आपका है। तो असंगत, ये आपका संगत है, सही आपका है। ऑप्शन बी दावे को पूरा करने वाला दावानल, ये गलत आपका है। ऑप्शन से भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त, ये राइट है।
ऑप्शन द देखने की इच्छा, जो दीक्षा आपका होता है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, जो असंगत है वो है दावे को पूरा करने वाला क्या, दावा नल। तो ये आपका सही है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट के वाक्यांशों को सूची सेकंड के शब्दों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो सूची फर्स्ट यानी लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड में आपको बताना है इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो सही आपको इसमें चुनना है। और इसमें पहला आपको दिया गया है नीचे की ओर लाना या खींचना। नीचे की ओर लाना या खींचना यानी अपक्रश हो गया। इसके बाद है जो बिना बुलाए आया हो, ये हो गया अनादूत। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होता है अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी होता है वो होता है अंतेवासी। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ड, ए का तीसरा हो गया, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो जो सार्थक नहीं है ऑप्शन ए, जो रोका हुआ ना हो, अनिरुद्ध, क्या हो, अनिरुद्ध आपका हो, यह आपका सही है ऑप्शन बी। समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे पर्युत्पन्न मति, यह आपका सही आपका है ऑप्शन से। जिसकी विवेक बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञा, ये भी सही है ऑप्शन ड। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, सहजात, ये आपका गलत है। यानी जो अपने आप से उत्पन्न होता है, ओरिजिन होता है, ये आपका गलत है। तो खुद से जो ओरिजिन होता है ये आपका गलत होगा ऑप्शन ड। नेक्स्ट यही राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन 19 में पूछा गया जिसको वश में करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है। तो सार्थक शब्द कौन सा होगा ऑप्शन ए, इसमें दिया गया आपका दुरु, सही आपका है। यानी जो वाक्यांश के लिए जिसको वश में करना कठिन होता है, डिफ़िकल्ट आपका होता है, तो वो कौन सा शब्द आएगा इसमें, ऑप्शन है दुरु, गलत है। ऑप्शन बी दुर्धात, ये आपका सही है। ऑप्शन से दुर्वा, गलत है। ऑप्शन डी दुस्तर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी दुर्धात राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मुक्ति पाने का इच्छुक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए मुमुक्षु, गलत है। ऑप्शन बी तितिक्षा, गलत है। ऑप्शन से मुमुक्षु सही है। ऑप्शन डी जिजीविषा, ये भी गलत है। तो मुक्ति पाने का जो इच्छुक या फिर मुक्ति पाने का इच्छुक, जो इसका जो दूसरा आपका आता है जिसे मरने की इच्छा, तो मरने की इच्छा के लिए भी आपका मुमुक्षु आपका आता है। तो दोनों के लिए एक ही शब्द क्या होगा आपका जो यूज़ होता है, मुमुक्षा आपका यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। तो कौन सा सार्थक होगा, ऑप्शन ए जल्दी निर्णय लेने वाला, ये आपका गलत है। जल्दी निर्णय लेने वाला गलत है। ऑप्शन बी हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला, ये भी गलत है। ये आपका सही है। यानी जो क्वेश्चन में यानी हर एक काम में जो ज़रूरत से ज़्यादा यानी जितने का की ज़रूरत है उससे ज़्यादा जो देर लगाता है। ऑप्शन से बहुत सोच विचार करने वाला, गलत है। ऑप्शन डी बहुत परिश्रम करने वाला, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी राइट होगा। यानी हर एक काम में जो ज़रूरत से ज़्यादा जो समय लगाता है या देरी करता है वो आपका सही होगा, यानी दीर्घ सूत्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो असंगत इसमें आपको चुनना है जो मैच नहीं करा, जिसका करेक्टली मैच नहीं किया गया। ऑप्शन ए जिसका काम सिद्ध हो चुका है यानी कृतार्थ, सही आपका है। ऑप्शन बी किए हुए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, ये भी सही है। ऑप्शन से जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो कम बोलता है, मिष्ट भाषी, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी आपका राइट है, जो कम बोलता है, मिष्ट भाषी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23,
किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्या नहीं है? जो सार्थक नहीं है, जो एक शब्द नहीं है। ऑप्शन है पराया दोष ढूंढने वाला, पराया जो दोष है वो ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी जो अधर्म करने से डरे धर्म भीरु, ये भी सही है। ऑप्शन से आश्चर्यदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात जो होती है ठकुर सुहाती, सही है। ऑप्शन डी जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो बहुसूत्र, ये भी सही है। तो जो करेक्टली मैच नहीं है, जो शब्द एक शब्द नहीं है, वन वर्ड नहीं है, वो आपका यानी प्राय दोष ढूंढने वाला तथ्यान्वेषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन है कुलांगार, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी कुलकंटक, ये भी गलत है। ऑप्शन से कुलकेतु सही है। ऑप्शन डी कुलीन, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन से कुलकेतु राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। किसके लिए? जो ज्ञान की प्राप्ति रखता है, यानी जो ज्ञान की प्राप्ति या नॉलेज प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है, उसके लिए एक शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए पिपासु गलत होगा। ऑप्शन बी जिज्ञासु सही आपका, यानी वो ज्ञान के प्रति क्या इच्छा रख रहा है, यानी वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने की उसमें जिज्ञासा है, तो ये आपका जिज्ञासु सही आपका दिया गया। ऑप्शन से सन्यासी, जो संन्यास लेने वाला या सन्यासी उसको बोलते हैं। ऑप्शन है तपस्वी, जो तपस्या करते हैं। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु, जो ज्ञान की इच्छा रखता है या कुछ नया जानने की जिसमें इच्छा होती है, जिज्ञासा जो रखता है उसे जिज्ञासु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपने स्कूल टाइम में भी अपना देखा होगा, जिज्ञासु जिसे बोला जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 26 है ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा, यानी जैसे आपने देखा होगा अनटचेबिलिटी, ये तो आपने स्कूल टाइम में आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी आपने होगा। अनटचेबिलिटी जो आपका होता है यानी छुआछूत, क्या होता था? छुआछूत जो होता था इसमें यानी जो दलित लोग होते थे, दलित लोगों को यानी छूने से भी क्या हो जाता था, यानी इसमें आपका जो दलित लोगों का छुआ हुआ जो पानी होता था, यानी जो पहले प्राचीन टाइम में या एशियन टाइम में आप बात कर लीजिए, उसमें उस टाइम में तो उसमें क्या कुओं पर या इस तरह जो था, जो दलित लोग थे वो क्या दलित लोगों को पानी जो था या जो कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता था। यहाँ पर क्या था, यानी उस टाइम पर जो बात थी छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो ऐसी में क्या पूछा गया क्वेश्चन में? ऐसा रोग पूछा गया जो छूने मात्र से फैलता हो। तो ऑप्शन है घातक रोग, गलत है। ऑप्शन बी असाध्य रोग, गलत है। ऑप्शन से चर्म रोग, ये भी गलत है। ऑप्शन डी संक्रामक रोग, ये आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी संक्रामक रोग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका जो आचरण होता है वो कैसा होता है? अच्छा होता है। जिसका जो व्यवहार होता है या जिसका जो कैरेक्टर होता है वो अच्छा होता है, तो उस वाक्यांश के लिए, वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सदाचारी, सही आपका है। ऑप्शन बी साधु, गलत है। ऑप्शन से सज्जन, गलत है। ऑप्शन डी सबधावी, सबधावी, तो ये भी गलत आपका होगा। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है सदाचारी राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन ए सदाचारी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन में पूछा गया कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है वाचाल, गलत है। ऑप्शन बी तार्किक, गलत है। ऑप्शन से पिष्ट पेशन, सही है। ऑप्शन डी पूर्वग्रह, गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से पिष्ट पेशन राइट आंसर है क्वेश्चन 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? तो जिसका करेक्टली मैच नहीं हो रहा वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है कोई काम करने की इच्छा चरिष्णु, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी
आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज निहारिका सही है। ऑप्शन है जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व, ये भी सही है। ऑप्शन ड जो हृदय को पिघला दे हृदय द्रावक, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है कोई काम करने की जो इच्छा यानी चरिष्णु, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन ए जो किसी अन्य में मिल गया हो अंतर्भुक्त, गलत है। ऑप्शन ये आपका सही मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है दूरदर्शी, गलत है। ऑप्शन से जो चिरकाल से चला आया है चिरंतन, ये आपका सही है। ऑप्शन ड हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी जो असंगत आपका है, जो करेक्टली मैच नहीं करता, तो जो किसी चीज़ के आर पार देख सकता है दूरदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। असंगत विकल्प का चयन, यानी क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो असंगत विकल्प आपका है, कैसा? जो असंगत विकल्प होगा, असंगत जो विकल्प है तो उसका चयन आपको करना है। जैसे स्कूल टाइम में ग्रुप बटे होते थे, तो क्या जो ग्रुप का मेंबर नहीं होता यानी दूसरे ग्रुप का जो मेंबर होता है, तो इसी तरह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है जो असंगत विकल्प का चयन है। असंगत जो विकल्प है तो इसमें ऑप्शन है प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा, ये आपका सही है। ऑप्शन बी जिसने रण चुका दिया हो उत्तम रण, ये गलत है। ऑप्शन से पर्वत का निचला मैदानी भाग उपत्या, ये भी सही है। ऑप्शन डी निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी जिसने रण चुका दिया हो उत्तम रण, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो जो प्रयुक्त जो शब्द है वो सार्थक नहीं है। ऑप्शन ए जो कोई विघ्न ना हो, जहाँ पर क्या कोई भी विघ्न ना हो, निर्विघ्न, ये आपका सही है। ऑप्शन बी जिसे जितना आसान हो दुर्जय, गलत है। ऑप्शन से जो आसानी से दिखाई ना पड़े दुर्लक्ष्य, सही है। ऑप्शन द जो ज़्यादा दीर्घ ना हो नाति दीर्घ, ये भी सही है। तो सार्थक शब्द क्या नहीं है? जिसे जितना आसान हो, यानी जिसे जो जीतना होता है वो आसान होता है, दुर्जय आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कम खर्च करने वाले को कहते हैं, जो खर्चा क्या करता है, जो कम खर्चा करता है, तो कम खर्च करने वाले को बोला क्या जाता है? ऑप्शन ए मक्खी चूस, मक्खी चूस होता है जो कंजूस होता है, जो क्या होता है, जो कंजूस आपका होता है, माइजर जो होता है, ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी मिताई, ये भी गलत है। ऑप्शन से मित भोजी, गलत है। ऑप्शन डी मित व्यायी, ये आपका सही है। तो कम खर्च जो करता है उसको बोला जाता है मित व्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। अपनी दशा बुराई या दोष आदि को देखकर अनुत्साह, रुचि और खिन्नता का भाग करने वाला सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए घृणा, घृणा गलत होगा। ऑप्शन बी वृणा, गलत है। ऑप्शन से ग्लानि, सही है। ऑप्शन डी जुगुप्सा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से ग्लानि, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। किए हुए उपकार को ना मानने वाला का सार्थक शब्द है, तो सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कृतज्ञ, गलत है। ऑप्शन बी कृतघ्न, ये आपका सही है। ऑप्शन से कृतार्थ, गलत है। ऑप्शन डी कुलांगार, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी कृतघ्न, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। क्वेश्चन नंबर 36 है जिसका अनुभव किया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, जिसका क्या अनुभव किया गया हो? ऑप्शन ए अनुभव योग्य,
गलत है। ऑप्शन बी अनुभवी, ये भी गलत है। ऑप्शन से अनुभूत, सही आपका है ऑप्शन ड अनुभाव्य, यानी जिसका अनुभव किया गया उसे क्या बोला जाता है, अनुभूत बोला जाएगा। यानी उसके लिए जो वन वर्ड होगा, एक शब्द हम यूज करेंगे, जिसका अनुभव किया गया है या जिसको अनुभव कर चुके हैं उसको बोला जाता है अनुभूत। तो इसके लिए वन वर्ड जो होगा अनुभूत आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। जो मितभाषी जो शब्द होता है वो पूछा गया है कि वो कौन सा वाक्यांश के लिए उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों वाक्य आपको पढ़ने हैं, देन आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ऑप्शन है जो मीठा बोलता हो, गलत है। ऑप्शन बी जो बिना विचारे बोलता हो, गलत है। ऑप्शन से जो कम बोलता हो, सही है। ऑप्शन डी जो धीरे धीरे बोलता हो, ये भी गलत है। तो मितभाषी कैसे, यानी मितभाषी जो क्या बोलता हो, कम बोलता हो, कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है, मितभाषी। ये आपका इम्पोर्टेंट भी आपका है, जो कम बोलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मितभाषी। उनके लिए वन वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, जिनकी आशा ना की गई हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द है। ऑप्शन है आशातीत, गलत आपका होगा। ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ये आपका सही है। ऑप्शन से असंभव, गलत है। ऑप्शन डी आशातीत, गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी अप्रत्याशित राइट है। राइट आंसर क्या है इसका, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। तो वाक्यांश जो आपको दिया गया इसके लिए जो उपयुक्त शब्द नहीं है वो कौन सा होगा। ऑप्शन ए 7 अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी यानी स्वाध्यायी, ये आपका सही है। ऑप्शन बी एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में यानी आत्मकथा, ये आपका गलत है। ऑप्शन से जो मापा ना गया हो अमित, ये भी सही है। ऑप्शन डी एक ही प्रकार की 50 चीज़ों का संग्रह पंचाशिका, ये भी सही है। तो गलत क्या है आपका, ऑप्शन बी जो एक लेखक के सभी ग्रंथों का जो प्रकाशन है वो एक जिल्द में है, आत्मकथा, ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द है। तो किसमें, जैसे क्या होता था जब स्कूल में आप पढ़ते थे तब क्या, यानी जब आपसे कुछ चीज़ें बोली या क्या होता था, जब टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपको उसका आंसर नहीं पता, तो क्या तब आपको अगर कि टीचर ने आपसे आंसर पूछ लिया कि आप आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो आपको क्या गिल्टी फील होती थी, क्या होती थी, गिल्टी। गिल्टी यानी आपको अपमान, उसका क्या उस टाइम आपको अपमानजनक बातें उसमें लगती थी कि टीचर ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा और हमें इसका आंसर नहीं आता। तो वहाँ पर क्या आपको जो फील हुआ, क्या हुआ, फील जो आपने किया यानी अपमान का भाव आपने, यानी पूरी क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछा और हमसे क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक्सपेक्ट किया यानी पूछा और उसका आंसर हमें नहीं पता। तो इसमें आपको अपमानजनक आप उसमें फीलिंग जो आपके अंदर आई यानी जो बातें आपको आई वो क्या कि आपको वहाँ पर लगा कि अपमान यानी अपमानजनक फील आपको वहाँ पर हुआ। तो इसके लिए पूछा गया है कि जब अपमान का भाव होता है वह हंसी के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन है उपहास, गलत है। ऑप्शन ए आपका हास्य, गलत है। ऑप्शन बी विनोद, गलत है। ऑप्शन से व्यंग्य, गलत है। ऑप्शन डी उपहास। तो राइट आंसर क्या है आपका, उपहास। यानी क्या जब अपमान का भाव हो और वहाँ पर क्या हंसी के लिए वो उपयुक्त होता है कि पूरी क्लास में क्या आपका मजाक उड़ाया जाता है, तो ये क्या हुआ आपका उपहास का आपका विषय बन गया। तो उपहास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित वाक्यांशों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा जो युग्म है वो मैच नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए जो सही मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन ए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जो भी ईश्वर में यानी जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु की पूजा करते हैं, वो क्या होता है, आस्तिक आपके होते हैं। क्या होते हैं, प्रभु में विश्वास रखने वाले यानी आस्तिक। उनका जो विश्वास रहता है किस में, प्रभु में या भगवान में रहता है। ऑप्शन बी जो ईश्वर में विश्वास ना रखता वो क्या होता है, नास्तिक होता है। जो जिसे भगवान पर विश्वास नहीं होता वो नास्तिक आपका होता है। ऑप्शन है जिसे जीता ना जा सके वो क्या होता है, अजय। ये आपका सही आपका दिया गया है।
ऑप्शन ड जो अनेक भाषाएं जानता हो, दुभाषाई, गलत आपका। जो अनेक भाषा जानता है वो क्या होता है, मल्टीलैंग्वेज आपका होता है, बहुभाषिक। क्या होगा, जो अनेक भाषाएं जो जानता है या ज्ञान होता है उसे बहुभाषिक आपका बोला जाएगा, बहुभाषिकता बोला जाता है। ये आपका गलत आपका है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ड जो अनेक भाषा जानता हो उसका राइट आंसर आपका द्विभाषा गलत आपका मेल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है, जो प्योरली जो स्थानापन्न शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अनुचित बाल के लिए आग्रह करने वाला अनुचित ग्राही, गलत है। ऑप्शन नंबर बी मदिरा पीने का प्याला, चषक, सही है। ऑप्शन से जो दिखाई ना पड़े अदृश्य, सही है। ऑप्शन ड हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट होगा, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला अनुचित ग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो जो सार्थक शब्द नहीं है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, गलत है। ऑप्शन बी किसी वस्तु का चौथा हिस्सा यानी चतुर्थांश, सही है। ऑप्शन से देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, सही है। ऑप्शन ड हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन है जो कड़वी बातें सुनने वाला यानी कटुभाषी। तो कटुभाषी क्या होता है, जो कड़वी बातें बोलता है, लेकिन इसमें जो मेल कराया गया है ये कड़वी बातें सुनने वाला आपका, तो ये आपका गलत आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में जो सार्थक शब्द नहीं है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए हिंसा करने वाला, हिंसक, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यानी जो हिंसा करने वाला क्या होता है, हिंसक आपका होता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी पतिधर्म ही जिसका व्रत हो, यानी क्या होता है वो प्रतिव्रता आपकी होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन से शोक की शुरुआत शोकांत, गलत आपका है। ऑप्शन डी सुंदर आकार वाला सुडोल, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसमें, जो सही नहीं है, जो शोक की शुरुआत यानी शोकांत सही है, जो सार्थक शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ऑप्शन है 5 मुख वाला पंचानन, सही है। ऑप्शन बी रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, ये भी सही है। ऑप्शन से जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ, ये भी सही है। ऑप्शन डी 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, ये गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन डी जो 12 महीनों में क्या करता है, एक बार होने वाला, जो 12 महीनों में एक बार होने वाला यानी 12 मासी, जैसे आप बोलते हो कि 12 के 12 मास ऐसे ही रहता है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो सार्थक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ऑप्शन है जिसका अनुभव किया जा चुका है अनुभूत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिसे जीता ना जा सके अजय, ये भी सही है। ऑप्शन से बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक, ये भी सही है। ऑप्शन डी दोपहर के बाद का समय यानी पूर्वाह्न, ये गलत आपका है। तो दोपहर के बाद का जो समय होता है वो क्या, उसमें आपका क्या लग जाता है, पीएम आपका हो जाता है, और पीएम जुड़ते ही वो क्या होता है, अपराह्न आपका हो जाता है। टाइम क्या, अपराह्न आपका बोलता है। तो यहाँ पे पूर्वाह्न दिया गया, ये आपका गलत आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। जो रंगमंच के पीछे यानी जो पर्दा होता है, जो कर्टन्स आपके होते हैं, उसके पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए रंगमंच, या जैसे स्टेज पर डांस हो रहा है तो उसके पर्दे के जो पीछे जो पर्दा होता है उसके पीछे का स्थान पूछा गया है कि उसको क्या बोला जाएगा। ऑप्शन है पृष्ठमंच, गलत है। ऑप्शन बी दृश्य दीर्घा, गलत है। ऑप्शन से नाट्य स्थल, ये भी गलत है। ऑप्शन डी
नेपथ्य है, तो यही आपका बोला जाता है नेपथ्य, इसको बोला जाता है। जो रंगमंच या जो स्टेज आपका यानी स्टेज पर क्या परफॉर्मेंस आपकी चली रहती है, डांस आपका होता है। जैसे स्कूल टाइम में क्या होता था, फंक्शन आपका होता था, तो फंक्शन जो होता था स्टेज यानी एक बाकायदा आपकी स्टेज लगाई होती है, स्टेज पर आपका जो था फंक्शन आपका चलता है, यानी रंगमंच जो होता है यानी स्टेज पर डांस आपका चल रहा है, या जो भी परफॉर्मेंस होती थी वो स्टेज पर आपकी होती थी। तो क्या उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे का जो स्थान होता था, क्या होता था, जो पर्दा का लगा होता था उसके पीछे का जो स्थान होता है उसको बोला जाता है नेपथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 48, जिसका विवाह अभी हुआ हो के लिए एक शब्द, यानी जिसका जो विवाह है वो अभी हुआ हो तो उसके लिए क्या शब्द होगा, यानी एक शब्द या वन वर्ड आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है नवोड़ा, ये आपका सही है। ऑप्शन बी नेस्टिक, गलत है। ऑप्शन से परकिया, गलत है। ऑप्शन द परहसन, ये भी गलत है। राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है नवोड़ा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दत्त चित्र के लिए वाक्यांश, जो दत्त चित्र है उसके लिए जो वाक्यांश होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, गलत है। ऑप्शन बी जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जिसने रण चुका दिया हो, गलत है। ऑप्शन डी जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है, ये आपका राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी, यानी दत्त चित्र के लिए जो वाक्यांश है जिसने चित्र जो किसी विषय में दिया लगाया है, या दिया हो या लगाया है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसके लिए वन वर्ड या एक शब्द जो होगा, तो दक्षिण यानी जो साउथ आपका है, दक्षिण साउथ, या फिर वेस्ट जो आपका पश्चिम आपका होता है, उसके बीच का जो बिटवीन यानी इन दोनों के बीच में या बिटवीन में जो आपकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन जो दिशा होती है, उसके लिए वन वर्ड आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ईशान, गलत है। ऑप्शन बी आग्नेय, गलत है। ऑप्शन से नैऋत्य, सही आपका है। ऑप्शन द वायव्य, गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका नैऋत्य, राइट आंसर इसका ऑप्शन से है नैऋत्य, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अति सूक्ष्म परिमाण के लिए एक शब्द क्या होगा। जो अति सूक्ष्म आपका परिमाण है, जो रिजल्ट है, उसके लिए वन वर्ड पूछा गया है। ऑप्शन है अधित, गलत है। ऑप्शन बी उफई, गलत है। ऑप्शन से तमिस्त्रा, गलत है। ऑप्शन द अनीना, सही आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन द अनीमा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, शुद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, तो जो शुद्ध वाक्यांश है उसके लिए जो एक शब्द नहीं होगा, वन वर्ड नहीं है, वो कौन सा है। ऑप्शन है बिना पलक गिराए हुए अनिमेष, गलत है, सही आपका है। ऑप्शन बी राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला व्रत कला, गलत है। ऑप्शन से लगातार घंटा बजने से होने वाला शब्द टनाटन, सही है। ऑप्शन द वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है किंवदंती, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन बी राइट होगा, जो राजनीतिज्ञ एवं राजदूतों की जो कला व्रत कला, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निर्देश दिया गया आपको दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी जो इंद्रियों से परे, किससे, जो इंद्रियां होती है उनसे परे है, दूर है। ऑप्शन ए इंद्रियातीत, सही है। ऑप्शन बी ईर्ष्या, गलत है, यानी ईर्ष्या क्या, किसी से घृणा करना, नफरत करना या जलन, ये आपका ईर्ष्या आता। ऑप्शन से ईशान, गलत है। ऑप्शन द उप त्याग, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन है इंद्रियातीत, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वह कृति जिसमें गद और पद दोनों मिश्रित होता है, उक्त वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द, तो एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है गीति नाट्य, गलत है। ऑप्शन बी गद पद काव्य, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन से मिश्रित काव्य, गलत है। ऑप्शन द चंपू काव्य, राइट है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन द चंपू काव्य, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए अनिमेष,
गलत है। ऑप्शन बी अधोमुख सही है। ऑप्शन से अनादृत गलत है। ऑप्शन द अनुभूत ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी अधोमुख राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए एक शब्द या युग्म नहीं है? ऑप्शन ए जो सब जानता हो, यानी जो जिसको सबकी नॉलेज होती है, यानी सब बारे में वो जानता है, उसे क्या सर्वज्ञ आपका बोला जाता है, सही है। ऑप्शन बी साहित्य को लिखने वाला कवि, जो साहित्य को जो लिखता है उसको क्या बोला जाता है? कवि, गलत आपका है। ऑप्शन बी जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, सही है। ऑप्शन डी बिना घर का अनिकेतन, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जिसका सही मेल नहीं कर रहा वो है साहित्य को लिखने वाला कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। शुद्ध स्थानापन्न शब्द नहीं है क्या? जो शुद्ध स्थानापन्न जो शब्द नहीं होगा। ऑप्शन है जो वाणी अथवा मन से ग्रहण ना किया जा सके, अवार्ड मन सागोचर, यह आपका सही है। ऑप्शन बी निद्रा को जीत लेने वाला गुड़ाकेश, सही है। ऑप्शन से एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन, आत्मकथा, गलत है। ऑप्शन डी 5 वृक्षों का समाहार, पंचवटी, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन से राइट होगा। जो शुद्ध स्थानापन्न नहीं है, एक ही लेखक के ग्रंथों का एक जिल्द में प्रकाशन, आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। ऑप्शन ए स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, गलत है। ऑप्शन बी स्मरण करने योग्य, गलत है। ऑप्शन से जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, यह आपका सही है। ऑप्शन डी बिन संकोच बोलने वाला, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से राइट है, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर है। ये जो क्या है? आत्मनिर्भर आपका है, जो क्या आत्मनिर्भर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। जिसकी आशा ना की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अप्रत्याशित आपका सही है। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, गलत है। ऑप्शन से अनायास, गलत है। ऑप्शन डी आशित, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए अप्रत्याशित राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। ऑप्शन ए अवर्ण्य, यह आपका सही है। ऑप्शन बी अल्पभाषी, गलत है। ऑप्शन से अभेद्य, गलत है। ऑप्शन डी दर्शनीय, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए अवर्ण्य। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए अवर्ण्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, यानी जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ होता है, रिलेटिव्स होता है, सभी से संबंध रखता है, सभी से जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए एक शब्द या वन वर्ड आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है सार्वकालिक, गलत है। ऑप्शन बी सार्वजनिक, सही है। ऑप्शन से सार्वदेशिक, गलत है। ऑप्शन डी सार्वभौमिक, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है? जो सार्वजनिक होता है, यानी सार्वजनिक यानी जो पब्लिकली आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? यानी किसी का जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो रखता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है विद्वान, गलत है। ऑप्शन बी ज्ञानी, गलत है। ऑप्शन से विशेषज्ञ, सही है। ऑप्शन डी पंडित, ये पंडित जो है ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है? वो क्या होता है? यानी विशेषज्ञ होता है, जिसे जो विषयों में क्या होती है, यानी जो विषय होते हैं, कोई भी विषय, उसमें वो ज़्यादा नॉलेज रखता है। जैसे आपके कई बार क्या होता था स्कूल टाइम में, एक ही टीचर को कई सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, यानी एक ही टीचर क्या आपके कई सब्जेक्ट पढ़ा देता था। तो उसमें क्या, यानी 5वीं तक का आपने नॉर्मली देखा होगा, एक ही जो टीचर होता था वो सभी क्लास आपकी सभी सब्जेक्ट आपका पढ़ाता था। तो क्या, यानी 5वीं तक के जो टीचर होते थे स्कूल टाइम में, वो जितने
जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट को आपके पढ़ाते हैं, यानी एक टीचर आपका होता है वही सारे सब्जेक्ट आपके कवर कराता था। तो क्या उसे जो विषय थे यानी जो सारे सब्जेक्ट थे उसकी नॉलेज रहती थी, तभी तो वो आपको पढ़ा लेता था। नेक्स्ट तो वो क्या था, विशेषज्ञ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अव्यक्त, गलत है। ऑप्शन बी अज्ञ, गलत है। ऑप्शन से अज्ञात, गलत है। ऑप्शन द अतीन्द्रिय, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन द अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनुचित, गलत है। ऑप्शन बी अश्लील, गलत है। ये आपका जो लज्जापूर्ण या घिनौना उसे क्या कहते हैं, अश्लील। ऑप्शन से आपत्तिजनक, गलत है। ऑप्शन द निषिद्ध, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी अश्लील राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ऐसा रोग जो छूने से फैलता हो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा जो रोग होता है ये इम्पोर्टेंट आपका है, जिसे छूने से फैलता है, टच करने से जो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, तो वो रोग आपका कैसा होता है, संक्रामक रोग होता है। ऑप्शन है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसका जो कैरेक्टर होता है, आचरण, जैसे लोग बागों का क्या, इसका जो आचरण है वो सही है या इसका जो कैरेक्टर है वो गुड है, अच्छा कैरेक्टर इसका है, तो उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है कि इसके लिए वन वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है संत, गलत है। ऑप्शन बी सन्यासी, गलत है। ऑप्शन से सदाचारी, सही है। ऑप्शन डी सज्जन, गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन से सदाचारी राइट होगा, जिसका आचरण या कैरेक्टर अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, अच्छे कार्य व सेवा पर दी जाने वाली जो भेंट होती है उसको कहते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको। ऑप्शन है प्रतिदिन, गलत है। ऑप्शन बी उपहार, गलत है। ऑप्शन से पारितोषिक, गलत है। ऑप्शन द पुरस्कार, ये आपका सही है। तो अच्छे कार्य के लिए या जो सेवा होती है उनके लिए क्या दी जाती है, भेंट या गिफ्ट आपको दिया जाता है, गिफ्ट दिया जाता है। तो जैसे स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उसमें क्या यानी मेडल या फिर कुछ गिफ्ट आपके रखे जाते थे, वो गिफ्ट आपको दिए जाते थे जब आप स्कूल में अच्छे मार्क्स या गुड मार्क्स आपका गेन करते थे, लाते थे। तो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए आपका प्राइज़ रखा होता था, गिफ्ट आपको दिया जाता था। तो उसमें क्या आपने अच्छा कार्य किया है तो आपको भेंट दी जाती थी, पुरस्कार आपको दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जो माता पिता है उनका अपनी जो उनकी संतान होती थी उसके लिए क्या प्रेम के लिए जो उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अनुराग, गलत है। ऑप्शन बी वात्सल्य, सही है। ऑप्शन से श्रद्धा, गलत है। ऑप्शन द प्रणय, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है, यानी माता पिता के जो यानी अपने बच्चों से क्या होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता उनका लगाव या जो प्रेम होते हैं उसे बोला जाता है वात्सल्य, वात्सल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो एक शब्द या वन वर्ड क्या होगा, किसके लिए जो पक्ष होता है तो उसका समर्थन अगर आप करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई आपके आसपास में या रिलेटिव्स की आपकी झगड़ा या हो जाता है, बन जाता है। तो उसमें क्या दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं तो क्या आप किसी एक का समर्थन कर देते हो। तो किसी एक का समर्थन यानी जब किसी भी पक्ष का हम क्या करते हैं, जो समर्थन करते हैं, तो उसके लिए वन वर्ड पूछा गया है। ऑप्शन है पक्षपाती, सही है। ऑप्शन बी पाक्षिक, गलत है। ऑप्शन से समर्थक, गलत होगा। ऑप्शन द अधिव्यक्त, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, यानी पक्षपाती। वहाँ पर आप कहोगे क्या कि आप किसी भी एक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई भी आपका पक्ष है, किसी भी पक्ष का आप समर्थन करोगे तो उसे क्या बोला जाता है, पक्षपाती आपका बोला जाएगा, यानी किसी एक को आप सपोर्ट कर रहे हो।
जैसे क्रिकेट टीम में, जैसे आप क्रिकेट देखते हो तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या इंडिया को यानी एक टीम को क्या करते हैं, उसका समर्थन यानी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको क्या यानी नारे लगाते हैं कि इस तरह। तो इसी तरह क्या आप किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो तो ये आपका पक्षपाती आपका हो गया, क्या हो गया आप, यानी इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70, हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी जो हर काम में ही क्या कर रहा है, देर कर रहा है, तो उसे दीर्घ सूत्री आपका बोला जाता है। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए दीर्घ सूत्री आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी जिसको सिद्ध करने के लिए यानी उसे सिद्ध करने के लिए किसी को दिखाने के लिए क्या किसी भी प्रमाण की ज़रूरत ना हो तो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन है प्रमाणित गलत है, ऑप्शन ब सिद्ध गलत है, ऑप्शन से प्रमाण गलत है, ऑप्शन द स्वयं सिद्ध ये आपका राइट होगा। तो क्या यानी जिसे सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रमाण की ज़रूरत ना होती है वो क्या स्वयं ही सिद्ध आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किसकी इच्छा रखता है, जो मोक्ष की इच्छा रखता है या जो मरने की इच्छा रखता है तो उसको क्या बोला जाता है, मुमुक्षु आपका बोला जाता है। तो ये तो क्या आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा कि मोक्ष या मरने की इच्छा जो रखता है उसके लिए जो एक शब्द बनेगा वो मुमुक्षु आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, जो जीतने के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो जीतने या फिर जो जीतने के लिए योग्य होता है तो जो जीत यानी जो विनर के लिए कैपेबल है, योग्यता उसमें है तो उसके लिए वन वर्ड आपका पूछा गया। ऑप्शन है जे सही है, ऑप्शन ब जीत गलत है, ऑप्शन से जय गलत है, ऑप्शन ड अजय ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन है जे यानी जो जीतने के योग्य है, जीतने के या फिर विनर के लिए कैपेबल है। तो इसका राइट आंसर आपका जे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, जो सबके मन की बात जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किसके यानी सबके मन की बात वो जानता हो तो ऑप्शन ए अंतर्भेदी गलत है, ऑप्शन ब अंतर्जनी ये भी आपका गलत है, ऑप्शन से अंतर्यामी सही है, ऑप्शन द अंतर्भाव ये आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन से अंतर्यामी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जिसका कोई शत्रु ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है तो कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन ए अजात शत्रु सही है, ऑप्शन ब अजीत गलत है, ऑप्शन से अजय गलत है, ऑप्शन से आक्रांत ये भी गलत है। तो जिसका कोई भी शत्रु नहीं होता वो होता है अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, दुर्भेद शब्द के लिए वाक्यांश है तो दुर्भेद जो शब्द है उसके लिए वाक्यांश क्या होगा। ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो गलत है, ऑप्शन ब जिसे लांघना कठिन हो गलत है, ऑप्शन से जिसे पार करना कठिन हो गलत है, ऑप्शन ड जिसको भेदना कठिन हो सही है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ड जिसको भेदना कठिन हो या डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, जो बहुत बोलता हो वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन है बातुल गलत है, ऑप्शन ब वाचाल गलत है ये आपका सही होगा, ऑप्शन से साक्षर गलत है, ऑप्शन ड मितभाषी ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ब वाचाल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, अधिक समय तक जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए जिगीषु गलत है, ऑप्शन ब जिजीविषु गलत है, ऑप्शन से जिजीविषा सही है, ऑप्शन द जिगीषा ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन से जिजीविषा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन है आधोपांत सही है,
ऑप्शन ब सर्वांग गलत है, ऑप्शन से अनादि गलत है, ऑप्शन द आजीवन ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है आधोपांत राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, आजानुबाहु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो आजानुबाहु जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है लंबे हाथ वाले के लिए गलत, ऑप्शन ब जिसके हाथ छोटे हो गलत, ऑप्शन से जिसके हाथ घुटने तक लंबे हो सही आपका है। यानी इसमें आजानुबाहु जिसके जो हाथ होते हैं वो लंबे आपके हो, ऑप्शन ड जिसके हाथों में यश हो ये गलत। तो जिसके हाथ कहाँ तक? घुटनों तक आपके आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, क्वेश्चन नंबर 81, वह भूमि जिसमें लवणता के कारण कुछ भी नहीं उगता वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए परती गलत है, ऑप्शन ब कछार गलत है, ऑप्शन से बीहड़ गलत है, ऑप्शन द उशुर सही आपका है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन द उशर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए माता पिता का संतति के प्रति प्रेम वात्सल्य गलत है, ऑप्शन ब अनायास प्रसन्न होने वाला आशुतोष गलत है, अतिथियों की सेवा करने वाला अभ्यागत ये आपका सही है, ऑप्शन ड समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे प्रत्युत्पन्नमति ये भी गलत है। तो राइट क्या है इसमें? जो गलत दिया गया है अतिथि की जो सेवा करने वाला अभ्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, वह जो किए हुए उपकार को ना माने वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो क्या शब्द होगा? ऑप्शन है कृतज्ञ गलत है, ऑप्शन ब कृतघ्न सही है, ऑप्शन से कृतकार्य गलत है, ऑप्शन ड कृतार्थ गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ब कृतघ्न राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ऑप्शन ए जो अपने सीमित क्षेत्रीय ज्ञान से बाहर ना जाता हो कूप मंडूक गलत है, ऑप्शन ब जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई है पूर्ण काम ये भी गलत है, ऑप्शन से जो विश्वास करने योग्य हो विश्वस्त ये भी, ये तीनों के तीनों आपके सही दिए गए हैं। जो वह जो कम खर्च करता हो अपव्यय ये आपका गलत है। यहाँ पर क्या आता है? मित व्यय जो क्या करता है? कम खर्च करता है। तो इसका राइट आंसर आपका जो सही नहीं है ये आपका ऑप्शन ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? ऑप्शन है जो अपने सीमित क्षेत्रीय ज्ञान से बाहर ना जाता हो कूप मंडूक गलत है, ये आपका सही दिया गया है। ऑप्शन ब जिसकी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई है वो पूर्ण काम ये भी सही है, ऑप्शन से जो विश्वास करने योग्य हो विश्वस्त सही आपका दिया गया है, ऑप्शन ड वह जो कम खर्च करता हो अपव्यय ये आपका गलत है। तो राइट आंसर इसमें भी क्या? ऑप्शन ड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है। किसका? जो ज्ञानेंद्रियों की जो पहुंच होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है उसके बाहर हो, आउटसाइड हो, उसके बाहर से हो। जैसे आपके कभी कभी क्या होता है, आपका कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके ज्ञानेंद्रियों के बाहर आपका होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है अतिधीर्य सही आपका है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए अतिधीर्य ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है अति प्राचीन इतिहास
ये आपका सही है। ऑप्शन बी लिपिबद्ध इतिहास सही है। ऑप्शन से ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, ये गलत आपका है। ऑप्शन डी जो इतिहास के प्रमाण हो, यानी इसमें पूछा गया जो प्रागैतिक शब्द पूछा गया है तो ये क्या, जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, यही आपका सही आंसर होगा। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन से है, जो ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द आपको चुनना है। आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ता है, यानी जो आँख है उसके सामने जो घटना हुई। ऑप्शन है प्रोक्स, गलत है। ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, यानी जो आपके आँखों के सामने घटी, यानी वो प्रत्यक्ष, यानी आपके सामने वो घटना घटी है। तो राइट आंसर इसका प्रत्यक्ष, आप क्या हो उसके प्रत्यक्ष हो कि आपके सामने वो घटना घटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? ऑप्शन है जो तीनों लोगों के बारे में जानता हो। तो वो क्या, जो त्रिकालदर्शी होता है वो तीनों लोगों के बारे में नॉलेज रखता है, जानता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन है, जिसके बराबर दूसरा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो वन वर्ड आपको बताना है। ऑप्शन ए अद्वितीय, राइट है। ऑप्शन बी अनिर्वचनीय, गलत है। ऑप्शन से अजय, गलत है। ऑप्शन डी अतीन्द्रिय, ये भी गलत है। तो राइट आंसर, यानी जिसके बराबर दूसरा ना हो तो वो क्या होता है, अद्वितीय आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन है नाश्ता, गलत है। ऑप्शन बी पाथे, सही है। ऑप्शन से अल्पाहार, गलत है। ऑप्शन डी स्वल्पाहार, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी पाथे ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? ऑप्शन है जो अत्यधिक भूखा हो, भूभुक्षित, गलत है। गलत आपसे पूछा गया, जो एक शब्द गलत आपका है तो ये राइट है। ऑप्शन बी जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग दृष्टा, सही है। ऑप्शन से जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची, यानी जो ग्रीडी, ये गलत है। ऑप्शन डी जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन से जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है, ये आपका जो लालचा है, ये लालची यानी ग्रीडी जो होता है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया कृत कार्य शब्द किस काव्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए जिसने संकल्प कर रखा हो, गलत है। ऑप्शन बी जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, गलत है। ऑप्शन से जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, सही है। ऑप्शन डी जो क्रूर कर्म करता हो, गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन से जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द। ऑप्शन है लोमहर्षक, ये आपका सही है। ऑप्शन बी हृदय विदारक, गलत है। ऑप्शन से भयाक्रांत, गलत है। ऑप्शन डी अलौकिक, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन ए लोमहर्षक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या हो, जो अभी क्या, जो बच्चे ने, जिसने, जो स्त्री है, जो लेडीज है, जिसने अभी या हाल ही में क्या दिया, बच्चे को जन्म दिया हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है जननी, गलत है। ऑप्शन बी माता, गलत होगा। ऑप्शन से जन्मदात्री, ये भी गलत है। ऑप्शन डी प्रसूता, यानी इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी प्रसूता जो है इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी प्रसूता राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। क्वेश्चन नंबर 96। वह आग जो जंगल में लगती हो
के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए जो उपयुक्त जो शब्द होगा, जो आग जो है जो कहाँ पर यानी जंगल में लगती है, ऑप्शन है वडवाग्नि, गलत है। ऑप्शन ब पंचाग्नि, गलत है। ऑप्शन से दावाग्नि, सही है। ऑप्शन द जठराग्नि, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या है इसका? दावाग्नि। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन से राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नांकित शब्दों एवं उनके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है प्रकाशित, प्रकाश में लाए जाने योग्य, ये आपका गलत है। ऑप्शन में पूज्य, पूजने योग्य, सही है। ऑप्शन से पोषित, पाला पोसा हुआ, सही है। ऑप्शन से मुमुक्षा, जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो या मरने की इच्छा रखता हो, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन है जो अप्रकाशित यानी प्रकाश में लाए जाने योग्य आपका प्रकाशित होगा इसमें, तो प्रकाश में लाने योग्य यह आपका गलत आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। निम्नांकित वाक्यांशों एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द में से कौन सा युग्म सुसंगत है? ऑप्शन है शत्रु को जीतने वाला, अजात शत्रु, यह आपका सही सुसंगत पूछा गया इसमें, गलत है। ऑप्शन में जो पहले ना हुआ हो, होनार। ऑप्शन से जो पढ़ा ना गया हो, अपठनीय, ये भी गलत है। ऑप्शन से आदि से अनंत तक यानी आधोपांत, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर द आदि से अंत तक, आधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। किसी विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? ऑप्शन है खाने की इच्छा, जिजीविषा, ये आपका सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है जिजीविषा, जो खाने की इच्छा यानी जिजीविषा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 100। अगोचर शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है जो इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष ना हो, यह आपका सही होगा। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए, जो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ना हो। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।